इस वीडियो को देखने के बाद समास और संधि को आप अपने वश में कर लीजिएगा। कोई भी संधि के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए या कोई भी समास के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास लगा हुआ है या कौन सा इसमें संधि लगा हुआ है पहचानने के लिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो बस आपको मात्र 2 सेकंड लगेगा। बोले है ना, समास और संधि को आप अपने वश में कर लीजिएगा। केवल ट्रिक ही आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ पे आइए, पहले समास का काम तमाम कर देते हैं तो आप संधि पे आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, याद रखिएगा, समास 6 प्रकार का होता है। लेकिन ये 6 प्रकार के होता है, ये 6 प्रकार का होता है, तो इसको कैसे आप याद रखिएगा? तो देखिए, ऐसे याद रखिएगा, सर्वनाम से। सर्वनाम कैसे लिखाता है? सर्वनाम इसी तरह ना लिखाता है। सर्वनाम कहिएगा कि हाँ सर्वनाम इसी तरह लिखाता है, तो आप इसी से याद रखिएगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के, यानी सर्वनाम ऐसे लिखाता है तो समास भी 6 प्रकार का होता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, वह कैसे लिखा है? सर्वे, वे पर ऐसे है ना, वे पर ऐसे है ना, तो ये देखिए कैसे बन रहा है, ये 6 जैसा बन रहा है ना, यहाँ पे 6 जैसा लग रहा है ना। तो आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि सर्वनाम भी 6 प्रकार के होता है। कौ प्रकार के होता है? इसी से आप याद रखिएगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सर्वनाम के कितने भेद होता है, यानी कितना भेद होता है। तो याद रखिएगा, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कैसे? तो सर्वनाम कैसे लिखा था? वे ऐसे ऊपर पर यहाँ पे है ना, तो इससे यानी 6 जैसा बन रहा है, तो इसे आप याद रखिएगा कि सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है। इसी से आप याद रखिएगा कि सर्वे यानी 6 प्रकार के समास भी होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा टेक्निक आपको मिला ना याद करने का, तो इसी टेक्निक से आप याद रखिएगा कि सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है, तो समास भी 6 प्रकार के होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहिल का है अविभाव समास। इसे कैसे ट्रिक से पहचानिएगा? देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल बोले है ना, कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद समास के कोई भी प्रश्न को आप बनाकर देखिएगा, कोई भी बुक, कोई भी गाइड, बस आपको मात्र 2 सेकंड से, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, अविभाव समास कैसे पहचानिएगा? उसको पहचानने के लिए यह ट्रिक है कि अनु आ प्रति हर भर यस यावत शब्द से पहले अगर इसमें से कोई शब्द, जैसे कि शब्द दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में यह है कि प्रतिदिन में बताइए कौन सा समास लगा हुआ है। ठीक है, ये सवाल जब भी दिया रहा है, ठीक है, कि प्रतिदिन में कौन सा समास लगा हुआ है, 4 गो ऑप्शन आपको मिलेगा। अधिकांश समास के जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो ऑप्शन से बनाइएगा। जो अभी ट्रिक का जो तरीका अभी आपको बताने वाले हैं ना, बस सवाल पढ़ के ऑप्शन पे आ जाइएगा। 1 से 2 सेकंड आपको लगेगा, देखिएगा बनाइएगा, देखिएगा बनाइएगा। जैसे कि देखिए, पूछा गया कि प्रतिदिन में कौन सा समास लगा हुआ है, 4 गो ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, कैसे पहचानिएगा? पहले अविभाव समास को पहचानने के लिए क्या ट्रिक है? अनु आ प्रति हर भर यस यावत, यानी 4 आ यहाँ पे 3 7, यही 7 गो में से अविभाव समास को पहचानने के लिए यही 7 में से कोई ना कोई जो शब्द दिया रहेगा ना, वो शब्द के पहले लगा होगा, वो समझिए कि अविभाव समास उसमें लगा हुआ है। जैसे कि प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में बताइए कौन सा समास लगा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो बताइए कैसे आप पहचानिएगा? हम क्या ट्रिक आपको सिखाए हैं कि अविभाव समास को पहचानने के लिए ये ट्रिक है कि अनु आ प्रति हर भर यस यावत, इनमें से कोई भी शब्द के पहले लगा होगा ना, वो अविभाव समास होगा। तो देखिए, शब्द के पहले यहाँ पे प्रति लगा हुआ है ना, प्रति, ये जो शब्द है ना, इससे पहले देखिएगा अब प्रति लगा हुआ है ना, तो अब इसमें खोजिएगा अनु आ प्रति। हाँ, प्रति मिल गया, तो इसमें कौन सा समास लगा हुआ है? अविभाव समास लगा हुआ है। ठीक है, यहीं पे अनुदिन पूछा जाएगा कि बताइए अनुदिन में कौन सा समास लगा हुआ है। तो ये ट्रिक क्या है कि अनु आ प्रति हर भर यस या, तो अनु पहले ही मिल गया, और पहले ही देखना है, जो भी शब्द रहेगा उसको पहले ही देखना है। अनु मिल गया ना, तो इसमें कौन सा समास लगा हुआ है? अविभाव समास लगा हुआ है। 1 से 2 बार आप हमारे साथ थोड़ा सा बोल लीजिए कि अनु आ प्रति, अनु आ प्रति, बोलिए हमारे साथ, अनु आ प्रति हर भर यस यावत, अनु आ प्रति हर भर यस यावत, 2 से 3 बार। अब बोलिएगा, आपके दिमाग में यह फिट हो जाएगा, यही 7 गो में से कोई ना कोई शब्द के पहले लगा होगा, वो अविभाव समास होगा। अब बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, द्विगु समास, इसके नामे में इसका छुपा हुआ द्विगु, द्वि, यहाँ पे देखिए द्विगु, एक बार उच्चारण कीजिए द्विगु, तो देखिए द्विगु,
द्विगु, यानी द्वि, 3, 4, 5, ये सब काथी के संख्या है, ये सब गिनती का संख्या है ना, तो आप याद रखिएगा द्विगु। इसका नाम में परिभाषा भी छुपा हुआ है, इसका ट्रिक भी आपका छुपा हुआ है कि द्विगु, द्वि, 2, 3, 4, 5 ये सब गिनती के संख्या है। तो गिनती के संख्या को हम लोग द्वि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे कि सप्ताह, सप्ताह से आपको क्या मालूम चल रहा है, सप्ताह, सप्ताह के मतलब कि 7 दिनों का समूह। जैसे कि देखिए यहीं पे एक और बात समझ लीजिए कि विग्रह का मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए कि मार्कर है ना, इसको सबको तोड़ के अलग कर दिए, सबको इसे छटका दिए, अलग कर दिए, उसी को विग्रह कहते हैं। ठीक है, सभी पद को अलग कर ही देना, उसी को हम लोग विग्रह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉलम दिया गया, कॉलम, तो कॉलम को विग्रह कीजिए, क प्लस ल प्लस म, सभी अंक को, सभी जो भी अंक यानी जो भी शब्द है ना, सबको अलग कर दीजिए, उसी को विग्रह कहते हैं। ये बात आपको बुझा गया ना कि जो भी शब्द रहेगा उसको विग्रह कीजिएगा। हालांकि देखना ही में आपको लग जाएगा कि त्रिलोक, त्रिलोक और तीन आ रहा है ना, तो इसमें कौन सा त्रि यानी 3, और 3 काठी के संख्या है, सब गिनती के संख्या है, तो इसमें कौन सा समास लगा हुआ है, इसमें द्विगु समास लगा हुआ है। नौ रात्रि, 9 आ जा रहा है, तो 9 काथी का संख्या है, ये सब गिनती का संख्या है, तो गिनती का संख्या तो द्विगु, द्वि 3, द्विगु समास लगा हुआ है। ठीक है, 1 से 2 बार और प्रेस्टिक कीजिएगा, आपके दिमाग में यह फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास, तीसरा का है कि द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है कि दोनों प्रधान होता है, उसी को हम लोग द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि माता पिता, आपका माता भी प्रधान है, आपका पिता भी प्रधान है। ठीक है, पहचानने के लिए क्या ट्रिक है, यहाँ पे देखिए इसके बीच में यानी इसके यहाँ पे बीच में हमेशा हाइफन का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा होगा। अपने भाषा में कि माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, वो द्वंद्व समास होगा। जैसे कि देखिए नदी नाला, नदी लिखाएगा, उस पर से पहचानने के लिए हाइफन का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह बीच में लगा होगा, उसमें द्वंद्व समास लगा होगा। दाल भात, हाइफन का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और ऐसे पहचान लीजिएगा, हाइफन का चिन्ह जहां पर भी लगा रहेगा ऐसे माइनस का है, उसमें कौन सा समास लगा हुआ है, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास को विग्रह जब किया जाता है ना, यानी जब उसको खंड खंड कीजिएगा ना, उसके बीच में हाय जो आ जाएगा, क्या हाय जो आ जाएगा, वो क्या होगा, वो कर्मधारय समास होगा। जैसे कि लाल मणि, लाल मणि को थोड़ा सा इसको खंड कीजिए तो यानी तुरिए तो लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, है जो आ गया ना, कौन सा समास इसमें लगा हुआ है, कर्मधारय समास लगा हुआ है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ यानी कंठ आ गया ना, यहाँ पे है जो, तो इसमें नीलकंठ में कौन सा समास लगा हुआ है, कर्मधारय समास लगा हुआ है। बुझा गया ना कि कर्मधारय को पहचानने के लिए उसके बीच में यानी उसको विग्रह करने पर हाय जो आ जाएगा ना, उसमें कौन सा समास लगा होगा, उसमें कर्मधारय समास लगा होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बाहुबली का नाम सुने हैं, बाहुबली का मतलब क्या होता है, यानी उसमें सब कोई बरियार है, यानी कोई भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा। ठीक है, सब बरियार है, सब बरियार है, तो कोई तीसरे के बारे में वो बताएगा, यानी सब बरियार है, तो अपने में बरियार तो हला ही है का अपना बुराई यानी अपने बुराई थोड़े करेगा कि हम तो बरियार हैं, वो तो जन्मे करता है। ठीक है, तो देखिए बहुब्रीहि से यानी बाहुबली से याद रखें कि ये जो है ना बहुब्रीहि है, जो बाहुबली है, 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, उसको विग्रह करने पे यानी ये बाहुब्रीहि का जो भी समास यानी जो भी सवाल दिया रहेगा ना, उसको विग्रह करने पर जिसका या जिसके या यहाँ पे जिसका ही मान लीजिए, केवल जिसका ही उसके बीच में आएगा ना, वही क्या होगा, वह बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीलकंठ, यहाँ पर भी हम उदाहरण एगो दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दिए हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे। पहले ये समझ लीजिए, जैसे कि चक्र पानी, चक्र पानी। अब इसको थोड़ा सा तुरिए, चक्र है जिसके पास, चक्र है जिसका कहिए या जिसके कहिए या जिसकी कहिए, बात एक ही है कि नहीं। तो यहाँ पे जिसका ही याद रखिएगा, जिसका। अब इसी से याद कर लीजिएगा, जिसका कहिए या जिसके कहिए, इस पर जिसका या जिसके
या जिस की बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे चक्र पानी, इसको विग्रह कीजिए, नहीं इसको तुरिएगा, इसके बीच में हमेशा जिसका या जिसके या जिसकी आ जाएगा ना, वह बहुब्रीहि उसमें समास लगा होगा। जैसे कि चक्र पानी, चक्र है जिसके पास, विष्णु जी दो गो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को और ये इशारा किया ना, तो इसमें कौन सा समास लगा हुआ है, बहुब्रीहि समास। पंकज, पंख है जिसके पास, पंख है जिसके पास या पंख है जिसका, पंख है जिसका कॉमल होता है, ठीक है जिसका, जिसका आ गया ना, उसमें कौन सा समास लगा हुआ है, बहुब्रीहि समास लगा हुआ है। ये बात आपको बुझाया ना। अब देखिए नीलकंठ, नीला है जिसका, नीला है जिसका, इसमें भी है जो है, नीला है जिसका कंठ, जिसका कंठ, बताइए ये दोनों पर सुटेबल कर जा रहा है। तो यहाँ पे सुनिए, ये जब भी ऐसे सवाल दिया जाता है, या तो नीलकंठ दिया जाए या जब भी नीलकंठ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीलकंठ में कौन सा समास लगा हुआ है, या महादेव में कौन सा समास लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कर्मधारय ऑप्शन में, जैसे कि 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो कर्मधारय ऑप्शन में देगा ना, तो वहां पे बहुब्रीहि समास आपको नहीं दिया जाएगा, यानी दूसरा कोई 3 गो और कोई दूसरा वहां पे समास होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसे सवाल मिलता है ना, तो ऑप्शन में आपके कर्मधारय समास दिया जाएगा तो बहुब्रीहि समास नहीं दिया जाएगा, और बहुब्रीहि दिया जाएगा तो कर्मधारय ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, यानी टेंशन नहीं लेना है कि इसमें भी ऑप्शन वही है, सुटेबल कर जा रहा है, यहाँ पर भी सुटेबल कर जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑप्शन में दिया जाता है ना, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो ये नीलकंठ में 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो कर्मधारय दिया रहेगा तो ये बहुब्रीहि नहीं देगा, और बहुब्रीहि देगा दिया जाएगा तो ये कर्मधारय नहीं दिया जाएगा। ये आपको बुझा गया ना। चलिए यहाँ पे देखिए लास्ट यानी 6ठा नंबर है तत्पुरुष समास। इसे कैसे पहचानेगा, देखिए तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, हालांकि अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए उसके बीच में यानी उसको विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आ जाएगा ना, वह तत्पुरुष समास होगा। कहिएगा कि अब कारक का चिन्ह क्या होता है, तो सुन लीजिए 6 गो जो होता है ना, विग्रह कीजिएगा उसको कारक का चिन्ह आ जाएगा, वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसे याद भी नहीं कीजिएगा तो हम आपको तरीका बता देते हैं। ये सब चारों, ये 5 पहचाने का बेहतरीन ट्रिक यानी बेहतरीन आपको तरीका बतला दिए ना, तो ये तो ऑप्शन में रहेगा। तो पहले ये सब पहचान लीजिएगा कि अनु, अप्रति, हर, भर, यस, यावत। अभिभाव रहेगा, अभिभाव ऑप्शन में दिया रहेगा, जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र दिया है कि राजा का पुत्र में कौन सा समास लगा हुआ है। 4 गो ऑप्शन में है कि अभिभाव, द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष। तो कैसे पहचानिएगा, सबसे पहले राजा का पुत्र है ना, तो अभिभाव समास अनु, अप्रति, हर, भर, यस, यावत, इसमें कहीं पर लगा हुआ है, नहीं तो ऑप्शन ये गया। इसीलिए शुरू में आपको बोले हैं कि ऑप्शन से आप चलिएगा। ये अभी आपको ये बात बुझाया ना। फिर द्विगु है तो द्वि 3 यानी कोई ना कोई गिनती का संख्या है, इसमें गिनती का लगा हुआ है नहीं, तो ये 2 गो ऑप्शन गए। एगो बचा द्वंद यानी दोनों, हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है नहीं, तो बचा कौन, तत्पुरुष, मार दीजिएगा। हालांकि तरीका आपको बता देते हैं कैसे पहचानिएगा। तत्पुरुष यानी ये इसमें कारक का कोई ना कोई चिन्ह लगा रहेगा। कारक जो होता है 8 प्रकार के होता है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, करण से, शब्दान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध, काके की नानानी, अधिकरण में, पर संबोधन, हाय ओ अहो अजी। जो सबसे ऊपर वाला है ना, सबसे नीचे वाला है, ये दोनों को हटा के बीच में जो 6 गो बचा ना, और वही ये तत्पुरुष समास, वही 6 गो होता है, ठीक है। हालांकि याद नहीं है तो कारक का चिन्ह उसमें लगा होगा, ठीक है, वो उसको पहचान लीजिएगा, उसमें तत्पुरुष समास लगा होगा। जैसे कि यहीं पे आपको लिखे ना राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो देखिए ये कारक का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा समास इसमें लगा हुआ है, तत्पुरुष समास लगा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बात बुझा गया होगा। तो चलिए ये समास का समझिए, पहचानने का काम तमाम हो गया। कोई भी समास को आप निकालिए, बनाइए, 2-2 सेकंड आपको लगेगा। बुझा गया ना। चलिए अब आ जाते हैं संधि पे। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। 2 अक्षर का है, याद रखिएगा कि संधि 3 प्रकार के होता है, ठीक है। ये देखिए ये 2 गो जो है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि स्वर संधि, कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि संधि 3 प्रकार के है, स्वर संधि 5 प्रकार के होता है, ठीक है।
2 पर 3 याद रखिएगा। यहाँ पे सर्वनाम कैसे लिखाता है, सर्वे, वे यानी ऊपर वे यानी 6 होता है ना, तो सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है और समास भी 6 प्रकार का होता है। यह बिल्कुल बात बुझा गया ना। तो चलिए, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानिएगा। दीर्घ के मतलब क्या होता है, वारा होता है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सुने हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि मतलब क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी दीर्घ आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे महेंद्र या गिरीश या विद्यालय, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न दिया जाएगा ना, तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, तो कैसे पहचानिएगा। देखिए दीर्घ से याद रखिएगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा यानी लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ कैसे लिखाता है, दीर्घ ऐसे ही ना लिखाता है, दीर्घ यहाँ पे ऐसे घ, दीर्घ इसी पर ना ऐसे ही ना दिया था, तो आप इसी से याद रखिएगा कि दीर्घ जब भी ऐसे का चिन्ह रहेगा यानी बड़ा ऊ, यहाँ पे हर्ष बड़ा हर्ष या ऊ का चिन्ह रहेगा, जब भी रहेगा ना इस प्रकार चिन्ह यानी इस प्रकार चिन्ह या बड़ा ऊ, इस प्रकार के जब भी चिन्ह रहेगा उसमें दीर्घ ऊ यानी दीर्घ संधि लगा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ऐसा चिन्ह लगा हुआ है ना, यानी दीर्घ इसी पर ना लिखाता है, ऐसे का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि। यहाँ पे देखिए भानुदर में यहाँ पे 12 ऊ यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे नू में ऐसे लगा हुआ है ना, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि। यहाँ पे गिरीश, यहाँ पे 12 इस तरह का चिन्ह है ना, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि लगा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी इसका संधि विच्छेद भी किया जाएगा ना, तो 12 यहाँ पे दीर्घ के इसी पर एक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, और नहीं बुझाया होगा तो जैसे कि देखिए आप याद रखिएगा कि दीर्घ से याद रखिएगा, इस पर जो 12 ऊ है ना, इस पर जो चिन्ह है ना उसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। अगर यहीं पे जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसे दिया जाएगा, जैसे कि बताइए विद्यालय में कौन सा संधि लगा हुआ है, ठीक है, इसको कैसे पहचानेगा। हम आपको बोले हैं कि दीर्घ से याद रखिएगा यानी वारा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, वारा, तो 12 का चिन्ह ऐसे रहता है, तो इसमें कौन सा संधि लगा होगा, दीर्घ संधि। तो कभी कभी यह भी आप याद रखिएगा कि इस परे भी चिन्ह रहेगा ना, उसमें दीर्घ संधि ही लगा हुआ होगा। ठीक है, ये बात आपको बुझा गया ना, यानी 12 उसे ही याद रखिएगा, दीर्घ ऐसे लिखा था तो ऐसे का ही चिन्ह ज्यादा आपको मिलेगा, उसमें दीर्घ संधि लगा होगा। ठीक है, अब विद्यालय कभी कभी इस पर भी चिन्ह रहेगा, उसमें कौन सा संधि लगा होगा, उसमें दीर्घ संधि ही लगा होगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको यह बात आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए गुण संधि, गुण से याद रखिएगा कि गुण से याद रखिएगा कि गुंग यानी गूंगा व्यक्ति कैसे रहता है, हमेशा अकेले रहता है। गुंग है तो वो अकेला कहीं पर जाएगा या कहीं पर भी घूमेगा, अकेला ही ना घूमेगा। तो इसमें याद रखिएगा उसके ऊपर एकले यानी अकेले का चिन्ह यानी एक एकले का चिन्ह रहेगा, उसमें गुण संधि लगा होगा। जैसे कि राकेश में यहाँ पे देखिए, राकेश में यहाँ पे एगो बिंदु है ना, महोदय में यहाँ पे एगो एकले है ना, इसमें कौन सा संधि लगा है, गुण संधि लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, उसके पास वृद्धि आ गया, यानी वृद्धि से याद रखिएगा कि बुद्धि उसके पास आ गया। ठीक है, यानी बहुत सारा बुद्धि आ गया, यानी 2-4 गो बुद्धि आ गया। ठीक है, यानी 2 उसके माथा पर हमेशा यानी उसके पावर पर 2 गो एकले का चिन्ह रहेगा। ठीक है, जैसे कि सदैव, वैधेव। ठीक है, 2 गो एकले का चिन्ह है ना, तो इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, और वृद्धि संधि लगा हुआ है। ठीक है, यन के मतलब होता है, जैसे देखिए इसमें आधा यानी आधा अधूरा कोई शब्द रहेगा, यानी कोई ना कोई शब्द अधूरा रहेगा, यानी आधा शब्द रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्वागत, आधा स है ना, इत्यादि आधा तो है ना, इसमें जब भी ऐसे सवाल आपको मिलेगा तो इसमें यन संधि लगा रहेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको बुझा गया। आयादी संधि कैसे पहचानेगा, आयादी के मतलब होता है कि सिंपल, सीधा साधा, इसमें जो भी शब्द मिलेगा ना, जो भी है इसको पहचानेगा, जो भी इसका सेंटेंस रहेगा वो हमेशा सीधा साधा एकदम सिंपल शब्द रहेगा। जैसे कि सिंपल का मतलब कि पवन, कमल, नयन, एकदम सीधा शब्द रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये 3 गो रहेगा, 3 गो या 4 गो, 2 गो आपको वर्ड में नहीं भेटाएगा, ये 3 गो या 4 गो में आपको भेटाएगा। जैसे कि पवन ज्यादा से ज्यादा आपको 3 शब्द में मिलता है,
पवन, एकदम सिंपल कोई ना कोई शब्द मिलेगा उसमें अयादि संधि लगा होगा, पवन, कमल, नयन। ये बात बिल्कुल आपको बुझा गया ना। तो चलिए समास और संधि पहचानने का एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको बतला दिए। अब कोई भी प्रश्न को समास या संधि के से आपके एग्जाम में पूछा जाए आप बना ही लीजिएगा, ये हम 100% आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।